रात को सोने से पहले फोन नहीं, डर नहीं, चिंता नहीं। बस एक बात सोच, आज मैंने कुछ सीखा है। सोने से पहले का विचार दिमाग की जड़ में उतरता है। जो बीज रात को बोया जाएगा वही बुद्धि बनकर उगेगा। दिमाग तेज होने का मतलब सिर्फ सवाल हल करना नहीं होता, दिमाग तेज तब होता है जब तू हार के बाद भी खड़ा होने का फैसला कर ले। जब तू कहे समय लगेगा लेकिन मैं सीख जाऊंगा। यही भाव, यही विश्वास, यही साधना तुझे दूसरों से अलग बनाएगी। भगवान बाहर नहीं है, तेरी बुद्धि में बैठे हैं। बस उसे शांत कर, साफ कर और भरोसा कर। तेरा दिमाग तेज है, बस अब तू उसे पहचान। जब तुम्हें कोई चैप्टर समझ नहीं आता तो तुम क्या करते हो? कॉपी बंद, किताब अलग। यहीं से कमजोरी शुरू होती है। कमजोरी दिमाग में नहीं होती, कमजोरी भागने की आदत में होती है। अगर कोई बच्चा ये सोच ले कि मुझसे नहीं होगा तो सच में नहीं होगा। लेकिन अगर वही बच्चा दांत भींच कर ये बोले आज नहीं समझ आया लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। अब ध्यान से सुन, पढ़ाई में तेज बनने का रास्ता आराम से नहीं निकलता। वह रास्ता रोज तुझे तोड़ेगा, रोज तुझसे कहेगा छोड़ दे, और वही आवाज तुझे इंसान या बहाना बनाएगी। पढ़ाई भी इंसान की तरह होती है। अगर तुम उससे भागोगे तो वह भी तुमसे भागेगी। अगर तुम उसे समय दोगे तो वह तुम्हें रिजल्ट देगी। सुनो, तेज बनने का रास्ता आराम से नहीं जाता, वह दर्द से होकर जाता है। वह दर्द जब मन करेगा कि उठ जाओ लेकिन तुम बैठे रहोगे। वह दर्द जब फोन चलाने के लिए मन करेगा लेकिन तुम फोन नहीं उठाओगे। वह दर्द जब दोस्त बाहर घूम रहे होंगे और तुम किताब के साथ अकेले बैठे होंगे। यही दर्द तुम्हें अलग बनाता है। जो सहन कर लेता है वही सक्षम बनता है। अब एक बात गांठ बांध लो, पढ़ाई में तेज बनने के लिए कोई गोली नहीं आती, कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई जादू नहीं होता। सिर्फ एक चीज काम करती है, लगातार बैठना, रोज बैठना। मन हो या ना हो बैठना, समझ आए या ना आए बैठना। शुरुआत में दिमाग बोलेगा छोड़ दे, लेकिन तुम मत छोड़ना, क्योंकि दिमाग पहले भागने की ट्रेनिंग ले चुका है। अब उसे मेहनत की ट्रेनिंग देनी है। खुद से कभी मत कहना मैं कमजोर हूँ, खुद से कहना मैं सीख रहा हूँ। ये एक लाइन तुम्हारी पूरी पहचान बदल देगी। पढ़ते वक्त ये मत सोचो कि नंबर कितने आएंगे, ये सोचो कि आज मैंने क्या नया सीखा। जो सीखने पर ध्यान देता है नंबर अपने आप पीछे पीछे आते हैं। अगर तुम 2 महीने तक ईमानदारी से बैठ गए ना तो तुम खुद पहचान नहीं पाओगे कि ये वही बच्चा है जो पहले डरता था। तुम्हारी आंखों में डर नहीं होगा, तुम्हारे सवाल बदल जाएंगे, तुम्हारी आवाज में आत्मविश्वास होगा। और याद रखना, दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वह नहीं होता जो बहुत तेज है, बल्कि वह होता है जो हार मानने से इनकार कर देता है। अगर तुमने ठान लिया कि मैं छोड़ूंगा नहीं तो समझ लो तुम जीत चुके हो।